क्या भारत दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को खरीदने जा रहा है? लेकिन इस बार कहानी सिर्फ खरीदारी की नहीं है। भारत ने अमेरिका के सामने ऐसी 4 बड़ी शर्तें रखी हैं जो इस डील का भविष्य तय कर सकती हैं। अगर ये शर्तें मान ली जाती हैं तो ये भारत की रक्षा नीति का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आखिर क्या है ये शर्तें और क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? आइए विस्तार से जानते हैं। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज है। F-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक, अत्याधुनिक सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और लंबी दूरी तक दुश्मन पर सटीक हमला करने की ताकत इसे बेहद खास बनाती है। लेकिन भारत की रक्षा नीति हमेशा से एक बात पर आधारित रही है: रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत किसी भी सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं करना चाहता जो भविष्य में उसके फैसलों को प्रभावित करें। इसी वजह से भारत ने F-35 डील को लेकर 4 महत्वपूर्ण शर्तें सामने रखी हैं। पहली शर्त, हथियारों के इंटीग्रेशन की पूरी आज़ादी। भारत चाहता है कि अगर वो F-35 खरीदता है तो उस पर केवल अमेरिकी हथियार ही नहीं बल्कि भारतीय, रूसी और इजरायली हथियारों को भी इंटीग्रेट करने की अनुमति मिले। भारतीय वायुसेना पहले से ही अलग अलग देशों के हथियार और मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करती है। इनमें स्वदेशी अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस के भविष्य के एयर लॉन्च संस्करण, रूसी हथियार और इजरायल के एडवांस सिस्टम शामिल हैं। भारत नहीं चाहता कि F-35 खरीदने के बाद वो केवल अमेरिकी हथियारों तक सीमित हो जाए। उसके लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी शर्त, कम से कम 50% क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत सिर्फ तैयार विमान खरीदने में विश्वास नहीं रखता। पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर दिया गया है। भारत चाहता है कि F-35 डील में कम से कम 50% महत्वपूर्ण तकनीकों का ट्रांसफर हो ताकि भविष्य में भारतीय उद्योग भी इस तकनीक को समझ सके, उसके रखरखाव में सक्षम बने और देश की रक्षा निर्माण क्षमता को नई ऊंचाई मिले। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत को लंबे समय में रणनीतिक और औद्योगिक दोनों तरह का फायदा होगा। तीसरी शर्त, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी। F-35 दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसकी खरीद कीमत जितनी बड़ी है उससे भी ज्यादा खर्च इसके रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, इंजन सपोर्ट और प्रति घंटे की उड़ान पर आता है। भारत चाहता है कि अगर ये डील होती है तो प्रति घंटे के संचालन खर्च को कम करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इससे भारतीय वायुसेना लंबे समय तक इस विमान का प्रभावी और आर्थिक रूप से संतुलित उपयोग कर सकेगी। किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की असली लागत केवल खरीद तक सीमित नहीं होती बल्कि उसका पूरा जीवन काल संचालन खर्च भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, सैन्य अभियानों में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। भारत ने हमेशा अपनी रक्षा नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने को प्राथमिकता दी है। इसलिए भारत चाहता है कि F-35 खरीदने के बाद अमेरिका ये तय ना करे कि विमान कब उड़ाया जाएगा, किस मिशन में इस्तेमाल होगा या किस देश के खिलाफ उपयोग किया जाएगा। भारत का स्पष्ट संदेश है कि विमान का पूर्ण नियंत्रण भारतीय वायुसेना के पास होना चाहिए और किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम निर्णय केवल भारत का होगा। यही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का मूल सिद्धांत है। अगर इन चारों शर्तों पर सहमति बनती है तो F-35 डील भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। इससे भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक स्टेल्थ क्षमता मिलेगी, साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर अगर इन शर्तों पर सहमति नहीं बनती तो भारत अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है, क्योंकि देश पहले से ही AMCA जैसे स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और अन्य आधुनिक प्लेटफॉर्म पर तेजी से काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका भारत की इन 4 शर्तों को स्वीकार करेगा? क्या F-35 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा या फिर ये डील केवल चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगी? आने वाले समय में इसका जवाब पूरी दुनिया की नजरों के सामने होगा।